अनुपमा का फिट फिट लाडला जो करता है जी तोड़ कसरत। टीवी का सख्त बेटा जो लेता है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। फिट रहना ही है तोशु का रियल जज्बा। गौरव शर्मा, जिन्हें आप सीरियल अनुपमा में बदतमीज बेटे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में उतने ही धार्मिक और नरम दिल के हैं और ये सब उनके शरीर पर बने टैटू बयां कर रहे हैं। अपनी फिटनेस के लिए स्ट्रिक्ट रहना और टाइम का पंक्चुअल होना, जी तोड़ मेहनत करना, मेहनत के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रखना और अनजान शहर में प्यार से अपना रिश्ता बनाना, यही तो है गौरव शर्मा की खासियत। तो आइए करते हैं गौरव शर्मा से मुलाकात और जानते हैं इनके बारे में। आज है छुट्टी वाला दिन और हमने छुट्टी वाले दिन पकड़ लिया है गौरव को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे अनुपमा में तोशु बन चुके हैं। और गौरव, बहुत ही मुश्किल रहा जी, आपके साथ। बहुत मुश्किल रहा। हम लोग 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं करने की, तो डे आउट के लिए मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी, अभी मिल गई है फाइनली, तो मैंने कहा लेट्स डू इट। जी बिल्कुल। तो आज हम सारे सीक्रेट्स जानने वाले हैं कि गौरव पूरे दिन में क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनका दिनचर्या, गौरव कितना हैपनिंग होता है, क्योंकि टीवी पर तो बहुत ही अलग तरह से आप अलग अलग किरदार में आते रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ में कितना हैपनिंग रहता है आपका दिन? जी काफ़ी हैपनिंग है। सुबह उठता हूँ मैं, भगवान के हाथ जोड़ता हूँ और उसके बाद सबसे पहला काम होता है जिम आना। जिम से फिर जिम करने के बाद शावर लेना और फिर अपना नाश्ता करके कहीं अच्छी जगह पे और सीधा शूटिंग। तो आज क्योंकि शूट पे नहीं जा रहे हैं हम, तो जिम से शुरुआत करते हैं कि कितना मेहनत हुई है बॉडी पे? जिम से शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत तो यही है एक्टर्स की। आज सीरियल अनुपमा की शूटिंग से गौरव शर्मा को मिल गए हैं फुर्सत के पल। ऐसे में गौरव शर्मा के दिन की शुरुआत होती है कसरत करने से, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फिट रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए जिम का ज्वाइन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में हम गौरव शर्मा के साथ पहुंच गए हैं उनके जिम में, जहां वो वर्कआउट करते हैं। I have a 24/7 gym. It's called the Fitness Factory. तो मेरे स्केड्यूल के हिसाब से कभी देर रात कभी जल्दी सुबह आ जाता हूँ मैं। और वर्कआउट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ माई वार्म अप। आधा घंटा लगता है वार्म अप करने में। उसके बाद मैं एक वेरिएशन चेस्ट और बैक का मारता हूँ टू वार्म अप फर्दर, एंड देन आई कम टू द मेन वर्कआउट, जहाँ मैं 3 वेरिएशन करता हूँ, एब्स या ऑब्लिक्स, और उसके अलावा 2 और बॉडी पार्ट्स। तो 3-3 सेट ईच, और उसके बाद एक कूल डाउन करने के लिए 10 मिनट का वॉक। तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं, जितने इंडस्ट्री में हुए हैं उतने जिम करते हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिम, और एक्टर्स के लिए तो कंपलसरी है। तो इन 10 सालों में बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने जिम से कभी ब्रेक लिया है। करता रहता हूँ रेगुलर, और काफ़ी मेहनत लगती है यार। मतलब देयर आर डेज यू डोंट वांट टू गेट अप, यू डोंट फील लाइक वर्किंग आउट,
तो उन दिनों में आना, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अभी तक करता आ रहा हूँ और होपफुली आगे भी करूँगा। डाइट की जहाँ तक बात है, आई एम अ वेजिटेरियन, तो सब वेजिटेरियन डाइट ही है मेरी। सप्लीमेंट्स या आई डू टेक प्रोटीन पाउडर जब मेरी खाने की पूर्ति नहीं होती है, जब मुझे उतना प्रोटीन नहीं मिलता है। अदरवाइज आई जस्ट स्टिक टू माई रेगुलर डाइट। तो जिम का वर्कआउट तो हो गया है, बट मैं अभी तक थका नहीं हूँ, तो मुझे मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी लेनी है। उसके लिए आपको एक बहुत स्पेशल जगह ले जाने वाला हूँ और होपफुली आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई होप यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर बॉडी। सिर्फ जिम करके गौरव अपने आप को फिट नहीं रखते, बल्कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेते हैं, जिसके लिए हम उनके दूसरे घर यानी कि कार में सवार होकर निकल पड़े हैं मार्शल आर्ट के स्टूडियो में। तो आपको अपना दूसरा घर दिखाता हूँ मैं। हम एक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कार्स, क्योंकि आधे से ज़्यादा जीवन हमारा इसी में बीत जाता है, ट्रैवल करने में, शूटिंग इधर से उधर जाने में। तो एक ग्लिम्प्स इसका, इसमें मेरे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, टाल्स और अम्ब्रेला और खाने पीने का सामान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिम की, मार्शल आर्ट्स की। कुछ वेपन्स हैं जो कि मतलब ऑफिशियल हैं, मतलब जो लीगल हैं, वो रखे हुए हैं। तो ये सब जो दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी हो, घर ना जा पाऊँ, तो सब कुछ इसमें रहता है। बाकी ये मेरी गाड़ी ऐसी है कि कभी कभी मुझे सोना होता है तो मैं इसी की सीट्स फ्लैट करके इसमें 2-3 घंटे का नैप भी ले लेता हूँ। तो हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साथी है ये। फ़िलहाल कोई ड्राइवर नहीं है तो मैं खुद ही अपना ड्राइवर बना हुआ हूँ। रोज़ घर से लेके काम, जिम, हर जगह मैं ही ड्राइव करता हूँ और आई एन्जॉय ड्राइविंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही नहीं, जितने भी लड़के हैं इस दुनिया में, सबको ड्राइविंग से बड़ा प्यार है और मज़ा आता है अलग अलग गाड़ियाँ चलाने में, भगाने में कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ करने में। ड्राइविंग में आई प्रेफर वेरी सिंपल म्यूज़िक, थोड़ा मेलोडियस जैसे गाने में सुनता हूँ और थोड़ा मतलब जैसे ओल्ड स्कूल जिसको कहते हैं आजकल लोग। मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है और कभी कभार ऐसा होता है कि चलो मुझे कुछ नया अतरंगी, कुछ मॉडर्न म्यूज़िक सुनना है, बॉलीवुड सॉन्ग सुनने हैं, कुछ पेपी सॉन्ग सुनने हैं, तो ही मैं मतलब USB, ब्लूटूथ और ये सब जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता हूँ। वरना जनरली आई डोंट वेस्ट टाइम इन दिस, आई जस्ट प्ले द रेडियो और जो भी चलता रहता है एंजॉय करता हूँ। जी, मेरे घर से फिल्म सिटी जाने में कुछ 40 मिनट लगते हैं और वो भी डिपेंड करता है पूरा ट्रैफिक पे, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 घंटा लग जाता है और कभी कभी मैं 20 मिनट में ही पहुंच जाता हूं। मुंबई तो जैसा बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, वैसा ही है। मतलब मैं सपना कुछ और लेके आया था, IT प्रोफेशनल था और उसके बाद फिर क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था तो ट्राई किया, लोगों ने कुछ मोटिवेट किया और बस धीरे धीरे मतलब ऊपर वाले की कृपा से बस हाथ पकड़ा ऊपर वाले ने और चल रही है जर्नी अपनी अच्छी। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। बातचीत करते हुए और गाते गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए हैं मार्शल आर्ट के स्टूडियो, जहां पर गौरव ने न सिर्फ अपने स्टूडियो की सैर कराई बल्कि अपने कोच सर से भी मिलाया। रस्सी पर चढ़ना हो या फिर गुलाटियां मारना, पेट पर मुक्के खाना हो या फिर पंच मारना, ये सब गौरव शर्मा अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में करते हैं और ये सब कर अपनी बॉडी को सख्त और मन को तंदुरुस्त बनाते हैं। हेलो, मैं गौरव शर्मा। अब मैं आपको मतलब मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है उसकी सैर कराता हूँ। ये मेरी मिक्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। तो जब कोविड का टाइम था और सारे जिम्स, सारे फिटनेस सेंटर सब बंद हो गए थे, तो हमारे कोच सर हैं सुरेंद्र सर, उनके साथ में मैंने मार्शल आर्ट्स की प्राइवेट क्लासेस शुरू की थी और कभी घर पे करते थे उनके घर पे, कभी मेरे घर पे, नहीं तो हम किसी ओपन एरिया में जाके किया करते थे। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद में सुरेंद्र सर के साथ में एक उन्होंने जो एकेडमी शुरू की थी उसका एक हिस्सा बना मैं
और फिर अभी ये रिसेंटली एक नया सेंटर खुला है जो कि एकदम थाईलैंड वाली थीम पे है, जैसे थाईलैंड में मुआ थाई सेंटर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही सेंटर बनाया है, स्टेट ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं एकदम। और मीरा रोड का आई थिंक बेस्ट MMA अकेडमी है ये। तो वीक में कुछ 3 दिन मैं यहाँ पे भी वर्कआउट करता हूँ। थोड़े जो बेसिक स्किल्स हैं जो एक्टर्स के लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, मार्शल आर्ट्स के, किकिंग, बॉक्सिंग, मुआ थाई, वो सब यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी अपने कोच साहब से भी मिलवाऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत यंग है, मुझसे छोटे हैं, बट टैलेंट के मामले में, स्किल्स के मामले में मुझसे बहुत बड़े हैं। तो एक छोटा सा आपको टूर कराता हूँ। ये किट बैग्स आपको सबको मालूम होंगे, तो जो करते हैं प्रैक्टिस उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। यहाँ पे हम किक्स की और पंचेस की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा ये जो कि इस पूरे एरिया का इकलौता केज है, बड़ा इंटरनेशनल थीम पे बनाया हुआ केज है। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे आपने आज तक जो MMA प्रोफेशनल फाइट्स होती हैं उसी में ऐसी केज देखी होगी आपने। तो यहाँ पे हम लोग भी प्रोफेशनल फाइट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी सारे इन हाउस कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मेनली सुरेंद्र सर जो हैं, सुरेंद्र सर बहुत पुराने कोच हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पे MMA को इंट्रोड्यूस कराने वाला, बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस कराने वाला जो एक नाम है वो सुरेंद्र सर का ही सबसे पहले आता है। आइए मैं आपको अपने कोच साहब से मिलाता हूँ। ये प्रीत सर हैं हमारे कोच साहब, मुझसे यंग हैं लेकिन स्किल्स के मामले में बहुत एडवांस हैं। तो इन्हीं से ट्रेनिंग लेता हूँ मैं हफ्ते में 3 दिन, और जो भी कुछ सीखा है वो इन्हीं से सीखा है मैंने। So, talking about him, he's a very obedient student, okay? बहुत प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ओके? जो भी चीज़ें इनको बताई जाती है, ओके? स्टेप बाय स्टेप, और ही इज़ वेरी पेशेंट, ओके? पेशेंटली वो ट्रेन करते हैं। ही इज़ नेवर कंप्लेन अबाउट थिंग्स कि ट्रेनिंग इज़ गोइंग स्लो or it is very lengthy, okay? So because see, in combat sport if you train technically it is very slow process, okay? You can't rush into process. So इन्होंने बहुत patiently और बहुत technically train कर रहे हैं। So he is very very good student. थैंक यू प्रीत सर, ये बड़प्पन है इनका। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत कहते हैं ना शरारती भी हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में मैं इधर उधर छुप जाता हूँ तो इनको मुझे पकड़ के लाना पड़ता है। स्टंट्स तो नहीं, आपको एक जो रेगुलर हम लोग करते हैं वर्कआउट वो दिखाएंगे, प्लस थोड़े से ड्रिल्स कर लेते हैं हम लोग। तो बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अभी वार्म अप। ये सिर्फ बॉडी को खोलने के लिए, थोड़ा सा यूज टू करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ये सिंगल हैंड कार्टव्हील था, थोड़ा बैलेंसिंग के लिए, थोड़ा एक बॉडी का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। रोप, तो रोप पे एक डबल हैंड वाला वेरिएशन है और एक सिंगल हैंड वेरिएशन है। दोनों ही मतलब आपकी अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आई थिंक आप जितनी दुनिया में बेसिक वार्म अप की एक्सरसाइजेज हैं वो कर पाएंगे। सो बेसिकली आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मार क्यों खा रहा हूँ। इसको मार खाना नहीं, इसको कंडीशनिंग बोलते हैं MMA की लैंग्वेज में। और जो भी फाइटिंग, जितनी भी तरह की फाइटिंग होती है दुनिया में, उसमें कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका कोर जब तक कंडीशन नहीं होगा तब तक स्ट्रांग नहीं होगा। प्लस आपके एब्स के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कोर का, और जब आपको सामने से आप फाइट लड़ते हो तो सबसे ज़्यादा पंचेस, किक्स आपको यहीं झेलनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनाता है। प्लस एब्स दिखने में भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए लोग इस पर ज़्यादा वर्क करते हैं, मेरे जैसे।
तो कुछ ऐसी मेहनत लगती है, और ये बॉडी सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं, अपने लिए भी बनाई है। थोड़ा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से जो हमारे पूर्वज थे उनमें बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ थी, तो हमें कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हुए अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सके। आप अच्छा वेजिटेरियन खाना खाइए और जितना हो सके वर्कआउट कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, कॉम्बैट स्पोर्ट किसी भी लड़के के लिए मस्ट है। थोड़ा सा कॉम्बैट आप सीख लेंगे तो आपके जीवन में भी काम आएगा। आप अपनी फैमिली को कभी अगर ऐसा भगवान ना करे स्थिति आई तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्लस एक आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा। सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं, माइंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इससे। जी, 3 ही टैटू हैं मेरी बॉडी पे, और तीनों सिग्निफाई करते हैं कुछ। जैसे ये फर्स्ट है डेस्टिनी विद अ पेन, तो ब्रह्मा द क्रिएटर जो कि सबकी डेस्टिनी लिखते हैं, ये उनका प्रतीक है। निर्वाण, कृष्ण पंख, मोरपंख और कृष्ण की बांसुरी, तो ये कृष्ण भगवान का मोक्ष का, सेल्वेशन का प्रतीक है। और ये पीछे माय प्रोटेक्टर शिवा वासुकी नाग के साथ, और उनका डमरू है, गंगा मैया हैं, तो ये मेरे प्रोटेक्टर हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को साथ में रखता हूँ मैं। तो देखा आपने कैसे गौरव शर्मा अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत करते हैं, और ये प्रेरणा उन्हें मिलती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश से, जिनके टैटू को इन्होंने अपने शरीर में गुदवा रखा है। वैसे कसरत करने के बाद लगती है जोरदार भूख। ऐसे में गौरव शर्मा पहुंच गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट छोले भटूरे खाने के लिए, क्योंकि उसका स्वाद उनके दिल को भाता है और इस रेस्टोरेंट से इनका गहरा नाता है। तो वर्कआउट की, कसरत की बातें बहुत हो गई, थोड़ा खाने की बातें करते हैं हम। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुझे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद है। तो जनरली मैं सब घास फूस और वो वेजिटेरियन फूड वो सब खाता हूँ, बट आज क्योंकि छुट्टी है और चीट डे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ नॉर्थ इंडियन खाएं। तो ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, मीरा रोड का, श्री छोले भटूरे, और यहाँ के छोले भटूरे अमेजिंग हैं। कभी आप आएंगे तो ट्राई कीजिएगा। अभी आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर। तो हमारे प्यारे आंटी अंकल चलाते हैं रेस्टोरेंट और बहुत सालों से यहाँ पर हैं। दिल्ली के ऑथेंटिक छोले भटूरे मिलते हैं। मतलब छोले भटूरे में जो मेन चीज़ होती है वो होता है छोले, और छोले अच्छे बने हैं तो आपका छोले भटूरे मतलब कमाल का लगता है। तो यहाँ आपको एकदम दिल्ली जैसे काले वाले छोले, और उसके साथ में वो सिका हुआ आलू, पनीर का टुकड़ा, और वैसे ही अचार आपको मिलेंगे। आंटी, आपको कितने साल हो गए इधर? हमें 12 साल पूरे हो गए। 12 साल पूरे हो गए। तो आपकी जो रेसिपी है वो आप मतलब दिल्ली से ही लेके आए हैं? हाँ, मसाले वगैरह तो हमारे दिल्ली से आते हैं। अच्छा, कमाल है आंटी, थैंक यू सो मच। तो अभी बड़े लजीज और बड़े माउथ वाटरिंग तरह के छोले भटूरे आ रहे हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ रोज़ खाने लगे, लेकिन कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी, वैसे अब मैं जैसे बताया मैं मुझे मतलब घास फूस जिसको बोलते हैं नॉर्मल लोग, तो मुझे वो सब सैलड्स और ब्राउन राइस और पनीर, टोफू, ये सब खाने में मेरे स्पेशली रहता है। मतलब जितना भी प्रोटीन बेस्ड फूड है, स्प्राउट्स हो गए, फिर थोड़ा फाइबर, थोड़े से कार्ब्स, जो भी मतलब हेल्दी होता है वही सब खाता हूँ। तो जिस दिन चीट डे होता है उस दिन मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी को चाहिए तो हर तरह का खाना। मसाले, तेल ये भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत लेस पोर्शन, और वंस इन अ वाइल इट्स गुड फॉर योर बॉडी। मतलब लोगों की शिकायत होती है कि उनको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, थोड़ा भी ट्रांसफॉर्म होते ही, थोड़ा भी बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उनको स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। मुझे कुछ 10 साल हो गए और भगवान की कृपा से आज तक कोई बॉडी पे स्ट्रेच मार्क नहीं आया, बिकॉज बचपन से ही हम लोग घी, तेल ये अपनी डाइट में रखते ही हैं। तो रोज़ नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा खाना ज़रूरी है। आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बनी रहती है। और मसालों से भी, जितने भी हमारे इंडियन डाइट में मसाले हैं, उन सब मसालों का कोई ना कोई रीज़न है। मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से उनको डाइट में मतलब जोड़ा गया था हमारे पूर्वजों ने। तो मेरे हिसाब से आप वंस इन अ वाइल यू कैन ईट एवरीथिंग, एंड यू शुड ईट एवरीथिंग। थोड़ा
थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ मीठे का। तो जो स्वीट टूथ एक टर्म होती है, मेरे भी दांत बहुत मीठे हैं, मुझे मीठा खाना मीठा पीना बहुत पसंद है। जैसे ये जो लस्सी है ये मैं 3-4 ग्लास पी सकता हूँ, पर रेकमेंड नहीं करूँगा, आप मत पीना। मैं कभी कभार ऐसा कर लेता हूँ। मेरी जो फेवरेट डिश है, जो मुझे कई बार लोगों ने पूछा भी है और हमेशा मेरा यही जवाब होता है, छोले भटूरे, और वो भी दिल्ली वाले। मतलब ये जो छोले हैं ये यहाँ की खासियत है। ये जो इसका कलर है, जो टेक्सचर है, जो इसका थिकनेस है, प्लस इसमें ये जो एक भुना हुआ आलू डालते हैं, मुझे पता है जो नॉर्थ से होंगे लोग उनको पता होगा, और ये पनीर का टुकड़ा, गाजर का अचार, ये सब बड़ा नॉर्थ इंडियन टच है और टेस्ट भी दिल्ली वाला है। तो आइए कभी खाइए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा लेता हूँ अभी। आत्मा की संतुष्टि। तो आज बेसिकली अंकल जी के कुक यहाँ पर थे नहीं, लेकिन तब भी अंकल जी बहुत स्वीट हैं। अंकल जी ने खुद बना के हमको खिलाया है अपने हाथों से, और इनके हाथों में बहुत टेस्ट है। कैसे अंकल जी? बहुत बढ़िया सर। कैसे मतलब ये टेस्ट कैसे मेंटेन किया आपने? सर हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। हाँ। मेनली मेरठ में आपने देखा हो दिल्ली छोले भटूरे। हाँ जी। हमारे पड़ोसी भी हैं वैसे रहने, और उन्हीं की उसके साथ वहीं से मैं कारीगर लेके आया। अरे वाह। ये हमने 2011 में चालू किया, ये श्री छोले भटूरे के नाम से। तो अभी जैसे कारीगर नहीं है, आपने खुद ही बना लिया, तो और अच्छा बना लिया, तो सर मतलब ये रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं घर में कभी कुछ नहीं बनाता। देखिए सर, मेरे साथ होता हूँ, मेरी मैडम अनुपमा की दीवानी है। मैं टीवी सीरियल बहुत कम देखता हूँ। हाँ। ये मेरी बेटी और ये तो जो है ये देखते हैं, अनुपमा जो है रेगुलर देखते हैं, बल्कि इनका मेरा झगड़ा भी होता है, यार तुम क्या हमेशा अनुपमा की देखते मैं आंटी का लेता हूँ इंटरव्यू। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आवाज़ बहुत मस्त है। मैंने आवाज़ से ही पहचाना, जैसे बाहर आए ना, मैं एकदम आवाज़ देखी तब शक्ल देखी। अरे वाह। तो आप रेगुलर देखते हो अनुपमा? एक्टिंग बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू अंकल जी। हाँ जी, बहुत जल्दी आएंगे कुछ और खाने के लिए। श्योर सर। थैंक यू। रियल में गौरव शर्मा प्यार से रिश्ते बनाने में यकीन करते हैं और उनको संजो कर रखते हैं अपने दिल के करीब। वैसे इनकी करियर का सफर इतना आसान नहीं था, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। IT प्रोफेशनल कैसे एक्टर बने, आइए इन्हीं से जानते हैं इनका सफरनामा। मैं पैदा हुआ था चंडीगढ़ में, और पापा आर्मी में थे, तो चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी उनकी। तो कुछ साल वहाँ रहने के बाद हम लोग मेरठ शिफ्ट हो गए, पापा की पोस्टिंग मेरठ हो गई थी, और मेरठ से ही मैंने अपना स्कूल पूरा किया है। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गया, और मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ। इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया है, और इसके अलावा मैंने वेबकॉम टेक्नोलॉजीज़ USA से डिप्लोमा किया है, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग का, और कुछ IT में जॉब्स भी किए हैं। बट बचपन से ही वो पर्दे के पीछे से जो छुप के बच्चे टीवी देखते हैं, उनमें से था मैं। तो एक इच्छा थी कि कभी मुंबई आऊँगा और यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा। तो फाइनली भगवान ने बुलाया एक जॉब के बहाने, और जॉब करते करते TCS में जॉब करता था मैं। जॉब करते करते मुझे कुछ ऑडिशंस के लिए लोगों ने जानकारी दी, और मैं पहुंच गया वहाँ पे। तो थोड़ा सा संघर्ष किया शुरुआत में, उसके बाद में 1-2 ऑडिशन क्रैक हुए, काम मिला, ख़राब काम किया, फिर ब्रेक लिया, फिर उसके बाद में एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, थोड़ा काम सीखा, और फिर TV की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। पहला शो मेरा जमुनिया था, उसके बाद में फुलवा किया, और फिर दिया बाती, क्यों थे दिल छोड़ आए, शादी मुबारक, और अभी रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा जैसे TV शोज़ किए हैं। इसके अलावा वेब में भी मेरा अच्छा खासा सफ़र रहा है। एक वेब फिल्म की है मैंने, भ्रांति। एक अभी सिनेमा रिलीज़ हुई है मेरी, आखिर पलायन कब तक। इसके अलावा वेब सीरीज़ में ZEE5 के लिए 3 वेब सीरीज़ की हैं मैंने, पॉइजन 1, 2 और बॉम्बर्स। और अमेज़ॉन मिनी पे अभी मेरे 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रेवोल्यूशन, और दूसरा एक फॉरएवर सीरीज़ आ रही है।
तो ये मेरा अब तक का सफ़र है, सफ़र जारी है और आगे बहुत कुछ करना है। तो कोशिश चलती रहेगी, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए और उम्मीद है कि आगे इससे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूँगा, आपको ज़्यादा एंटरटेन करूँगा और आपको हंसा पाऊँ, रुला पाऊँ, बस यही सबसे बड़ी इच्छा है मेरी। अलग अलग सीरियल में अलग अलग किरदारों से इन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है, लेकिन दर्शकों ने इन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है और सीरियल अनुपमा से बेहद प्यार दिया है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का यही प्यार इन पर यूं ही बरसता रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 बजाते हैं ना आपके लिए एंटरटेनमेंट की धुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।